गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे आप सब? आई होप सब कुछ आपका ठीक से चल रहा है। ओके डन। सर आज कौन सा वीडियो लाया है? ऐसा है ना, मेरे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन बैच में बैठते हैं ना, वो बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर अभी अगर एग्जाम में 30 डेज बाकी है, 1 महीना बाकी है, तो हमें हमारा प्रिपरेशन का मतलब हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। ऐसा है कि अभी ऑफलाइन वाले बच्चे पूछ रहे तो गारंटी है जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देखते हैं उनको भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में। तो मैंने सोचा ये मैंने मेरे क्लास में बता दिया कि ऑफलाइन वाले क्लास में लेक्चर में कि आपको कैसा करना होगा 30 डेज प्लान। लेकिन मैं उस दिन मुझे ऐसा एक क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में टिक टिक कर रहा था कि भाई मुझे जो बंदे मुझे ऑनलाइन देखते हैं उन्हें भी मुझे ये आंसर देना होगा इस क्वेश्चन का। करेक्ट है? तो ये सेशन उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन मुझे देखते हैं, जिसमें मैंने मतलब एक ये है छोटा मोटा 30 डेज प्लान और एचएससी बोर्ड। अगर हमें 1 महीना बिफोर अगर एचएससी मतलब आपको बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से करना है, कुछ अच्छा रिजल्ट लाना है, लेकिन सर अभी तक मतलब कैसा है, हर किसी का कुछ पास्ट है। सर मैं इतना मतलब मेरा ऐसा ऐसा था, मैं प्रिपरेशन कर नहीं सका सर, इसके वजह से मेरा टाइम बहुत गया सर, हम मतलब समथिंग 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 रीजंस बहुत होते हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई। तो अभी ऐसा है कि नहीं सर मम्मी पापा को अच्छा रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट देना है तो प्रिपरेशन भी अच्छा करना पड़ेगा। प्रिपरेशन अच्छा की तभी आप पेपर में जाके अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकोगे, और रिप्रेजेंट अच्छा करोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे और माँ बाप आपके अच्छे से खुश होंगे। करेक्ट है? और नॉट ओनली खुश, ऐसा है कि उनके खुश होने का भी कुछ नहीं है, ऐसा है कि मार्क्स अच्छे आएंगे तभी आपको अच्छे से कॉलेज में नेक्स्ट टाइम एडमिशन मिलेगा ना। फ्यूचर बोलते हैं ना, फ्यूचर डिपेंड है इस 12th स्टैंडर्ड पे, देखेंगे कैसे डिपेंड है। अगर मैं आपके जगह पे रहता ना दोस्तों, मैं मतलब कैसा है समझो, मैं एक मतलब मैं ऐसा है कि कुछ सम XYZ रीजंस के वजह से मेरा प्रिपरेशन अभी तक ठीक से बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है सर। मैंने इससे पहले चैप्टर्स प्रिपेयर किए, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया था, 1-2 बार पढ़ा था, 1-2 बार टेस्ट भी दिए उसके ऊपर। लेकिन मुझे सर अभी एग्जाम को बैठने से 30 दिन पहले मुझे सर अच्छे से प्रॉपर मुझे करके एग्जाम में बैठना है और अच्छा स्कोर लाना है। ओके, तो क्या करना चाहिए? अगर मैं रहता ना दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करता, एक छोटा मोटा प्लान ही कर लेता। क्योंकि कैसा है, कुछ प्लान करो और उसके ऊपर वर्क करो ना, तो आप आउटपुट देते ही देते हो, क्योंकि वो प्लानड वर्क है। ओके, अगर आपने कुछ मतलब एक देखो ना, लोग ऐसे भी होते हैं जो गधे जैसे मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप गधे को ऐसा ही बोलते हैं हर बार कि गधे जैसे मेहनत मत करो। वाई? मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन गधे जैसे मेहनत करके क्या फायदा है? कुछ प्लानड वर्क करो। ओके, कि मतलब उसका प्लानिंग करो कि दिन में XYZ इतना, उसके बाद मैं ऐसा वर्क करूंगा, इसमें मेरा ये सेशन होगा, इसमें मेरा ये होगा, ये समथिंग, और उसके बाद मैं जाके एग्जाम अटेंड करूंगा। ऑब्वियसली मैं गारंटी देता हूं, अगर आपका वर्क ऐसा नहीं कि मेरा ही प्लान, आप भी कुछ कर रहे हो और विथ प्लानिंग कर रहे हो, तो आउटपुट तो फिक्स है, हाँ, विथ गारंटीड। डन। सो 30 डेज प्लान बिफोर HSC बोर्ड। सो शुरू करते हैं। जैसे उसमें देखिए 30 डेज हम किसके बारे में बोल रहे हैं? डेज के बारे में। तो मैं उस दिन को डिवाइड करता हूं। ओके, मैं उस दिन को डिवाइड करता हूं दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूं, मैं सिर्फ आपका 9, 10, 11 मैक्सिमम 12 घंटा लूंगा। 12 घंटा आपको फ्री दे रहा हूं, 12 घंटे आपको फ्री दे रहा हूं। मैं आपका दिन, मेरा खुद का दिन कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ 12 आवर्स का डे। कितने आवर्स का? 12 आवर्स का डे। मैं क्या करता था पता है? अगर मतलब मैं ऐसा करता था कि फर्स्ट वन समझिए कि मैं सुबह 8 बजे तक रेडी होता हूं। मैं सुबह 8 बजे तक रेडी होता हूं, मॉर्निंग 8 AM। ओके, अगर मैं सुबह 8 बजे तक रेडी भी होता हूं, तो मैं स्टडी को बैठना चाहूंगा, तो मैं फर्स्ट मेरा सब्जेक्ट, जैसे कि अगर मुझे पूछेंगे कोई, सर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से टफ कौन सा लगता है, मतलब 99% तो फिजिक्स ही बोलते हैं। ओके, तो मैं चाहता कि भाई जब मैं फ्रेश हूँ, मैं मेरे मतलब मन से, हम माइंड से फ्रेश है मॉर्निंग में, हाँ, तो मैं चाहता होता कि 8 से 11 AM तक कितने 3 आवर्स फिजिक्स ही कर लेता। क्योंकि जो मतलब बोलते हैं ना, प्रिपेयर फॉर अ वर्स्ट, होप फॉर अ बेस्ट। अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हो तो बेस्ट रिजल्ट आने ही वाला है। तो वर्स्ट हमारा बोलते हैं ना, थोड़ा फिजिक्स थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे बहुत पसंद है, इसकी वजह से मैंने फिजिक्स को चुना है। 8 AM to 11 AM मैं क्या कर लेता? फिजिक्स। सर क्या कर लेता वो छोड़िए, कैसे कर लेते वो बताइए। कितने दिन बचे हैं? 30 डेज।
कितने चैप्टर्स करने हैं? 15। हाँ, मैं ऐसा नहीं 5 चैप्टर करेंगे, अरे नहीं 15 करके जाएंगे, 15 चैप्टर करके जाएंगे, मार्क्स लेके आएंगे, करेक्ट है। सो कितना चैप्टर करने वाला हूं सर मैं? 15। सो देखिए 30 डेज में आप 15 चैप्टर्स करने वाले हैं, तो एक चैप्टर हो गया ना, 1 चैप्टर 2 डेज। सर मैं 2 दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेता, करेक्ट है, 2 दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेता। अभी फिर एक दिन में आधा चैप्टर, अभी आधे दिन में मैं क्या करता सर, इस 3 आवर्स में कि मैं क्या करता? मैं क्या करता पता? मैं 8 to 10 मतलब मैं पहले 2 आवर्स के लिए फर्स्ट 2 आवर्स में वो हाफ वाला, वो जो आधा चैप्टर है ना, उसके पर पॉइंट मतलब एक पॉइंट निकलता, वो प्रिपेयर करता, मतलब उसके डेरिवेशंस लिख के निकालता, वो कंसेप्ट उसकी क्लियर करता था, डेफिनेशंस पढ़ लेता था, पढ़ लूंगा और डेफिनेशंस पढ़ना चाहूंगा, सब डेरिवेशंस कंप्लीट करना चाहूंगा। उसके ऊपर के जैसे कि बोर्ड के वो किताब में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं ना न्यूमेरिकल वाले, वो भी मैं वहां से सॉल्व करके लेता था। अरे कितना सिंपल है, उन्होंने उसमें क्वेश्चंस के साथ आंसर भी दिया है, तो आपका क्या जाता है कर लेने में, कर लीजिए, डन। सो मैं फर्स्ट 2 आवर्स में वो हाफ चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेता। कैसे कि सिर्फ पढ़ता नहीं, पढ़ने के साथ लिखता भी, क्योंकि एक टाइम में 2 काम करता हूँ, पढ़ना और लिखना, तो आपका वो मतलब माइंड शार्प हो जाता है, करेक्ट है, वो अच्छे से प्रिपेयर होता है, कंसेप्ट क्लियर होती है, वो याद रहता है। क्योंकि मैं बहुत बच्चों का सुना हूँ कि सर मुझे वो याद नहीं रहता। ओके, मेरे पास एक और भी तरीका है, कभी भी एक पढ़ाई के बैठने से पहले ना एक कंसंट्रेशन सर्कल होता है, वो कंसंट्रेशन सर्कल का आप यूटिलाइज करके अच्छे से कंसंट्रेशन कर सकते हैं पहले 5-10 मिनट। ओके, उसके ऊपर भी मैं एक सेशन निकालूंगा गारंटीड। ओके, उसके बाद पढ़ाई को बैठिए। सो 3 घंटे में हमारे 2 आवर्स कैसे यूटिलाइज किए? हाफ चैप्टर प्रिपेयर करेंगे सर, उसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क्स वाले डेरिवेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करेंगे, डन। उसके बाद सर ये तो फिर 2 आवर्स हो गए, यहाँ तो 3 आवर्स। सो जो 1 आवर बचा है, फिर उस टाइम पे मैं क्या करता था पता है? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ओके, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है हमको, करेक्ट है। तो मैं ऐसा करता था दोस्तों, मैं एक पन्नी लेके बैठता था, एक पेज लेके बैठता था, खाली पेज, सब किताबें बाजू को रख के मैं एक 3 या 4 क्वेश्चंस लिख लेता था। एक 4-5 क्वेश्चंस अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो हाफ चैप्टर हमने प्रिपेयर किया है, उसमें से 5 क्वेश्चन लिख लेता खुद से, और मैं फिर उसके आंसर्स 1 आवर में लिख के निकालता था। मतलब क्या है, अब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना कि यस सर, मैंने हाफ चैप्टर का स्टडी भी किया था, और उसी के ऊपर जो बेस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, उन आईएमपी क्वेश्चंस को मैं अभी हम न देखे ही लिख सकता हूँ। ये क्या है? कॉन्फिडेंस है ना। आपको एग्जाम में क्या करना है? ना देखे कुछ लिखना है, करेक्ट है। तो यही कर लिया हमने, मतलब रिवीजन का रिवीजन भी, हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया कि हम अभी चैप्टर को, हम क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम क्वेश्चन अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा से पेपर लिख सकता हूँ। आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना। क्या चाहिए आपको? यही तो चाहिए, बस इतना ही कॉन्फिडेंस तो चाहिए। सो हो गया ना, 3 आवर्स में 2 घंटा मैंने स्टडी कर लिया, 1 घंटा मैंने खुद को जज कर लिया कि मैं अभी कितना लिख सकता हूँ, करेक्ट है। सो 3 आवर्स हो गए। चलो सर, 3 आवर्स स्टडी करने के बाद बहुत थक जाते हैं हम, पता है मुझे, हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग। सो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर मैं कर लेता था 2 घंटा आराम, मतलब आराम है, आई नो दैट, बट चलो 3 घंटा तो अच्छे से मन लगा कि कर लिया है ना, तो 2 घंटा वैलिड है। चलो, मतलब मैं खुद का बता रहा हूँ, मेरा टाइम टेबल ये होता था। ओके, सो 11 बजे के बाद मैं 2 घंटा आराम कर लिए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आ गए फिर हमारे ट्रैक पे, क्योंकि ट्रैक पे जरूर वापिस आना है। तो क्या हो गया, आफ्टर 1 PM टू 4 PM। सर फिजिक्स के बाद मुझे मैथ्स बहुत आसान जाता है, तो फिजिक्स के बाद तुझे केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ जाता है, उसमें तो ऑर्गेनिक पूछे ही मत, है कि नहीं, मन की बात आ गई, केमिस्ट्री। सो मैं आफ्टर उसमें 3 घंटे का सेशन कर लेता, जिस सेशन में मैं केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लेता था। ओके, फिर मैं केमिस्ट्री प्रिपेयर करना चाहूंगा, फिर सेम पैटर्न तो हमारा एक ही है ना कि 3 घंटा बैठे, तो उसमें 2 आवर्स क्या करेंगे, हाफ चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, हर रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट ग्रैब करेंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल रहा, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और आफ्टर दैट 1 आवर का क्या करेंगे,
गारंटीड है सर। उसके बाद हम 1 आवर में उस आधे चैप्टर के जो भी पिछले साल के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें हम बिन देके लिखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बिन मतलब आप न देके लिखेंगे तभी तो आप कुछ मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। हाँ मैं किसी को मतलब हम जो है वो सच लॉयलिटी से कर रहे हैं। करेक्ट है, डन है। और आपको पता भी चलेगा कि मैं इतना पढ़ाई की करने के बाद मैं कितना लिख सकता हूँ, मुझे और कितना पढ़ाई करना चाहिए, यह आपको समझ में आएगा। करेक्ट है। सो ये हो गया हमारा फिजिक्स, ये हो गया हमारा केमिस्ट्री। सर बस हो गया, 3 घंटा पढ़ लिया, अभी और 2 घंटा आराम चाहिए। अरे कर लो भाई, समय तो आपका ही है। मैं तो बोला ना 24 घंटे का 12 घंटा मैं लेने वाला हूँ, बाकी 12 घंटे आपके। सो फिर मैंने 2 घंटे फिर आराम कर लिया। चलो हाँ बहुत आराम कर रहे हो आजकल। फिर 2 घंटे आराम करने के बाद कितने बजे है? अभी बजा है 6 PM अप टू 9 PM। दोस्त अभी आ गया अपना फेवरेट सब्जेक्ट। कौन सा वाला? मैथ्स। वैसे तो तीनों मेरे फेवरेट है, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है फिजिक्स। ओके, तो तीसरा सब्जेक्ट आ गया मैथ्स। तो मैथ्स को भी मैंने 3 घंटे का सेशन में कवर कर लिया, 6 to 9 PM। करेक्ट है, 6 to 9 PM। देखिए सब हेल्दी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कुछ सर बहुत सैचुरेशन हो रहा है, सच इतना नहीं हो पाएगा, हो सकता है, आराम से हो सकता है। ओके, सो 3 घंटा पढ़ लिए 6 to 9 PM, जिसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि उसके प्रैक्टिस सेट होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं। 2 घंटे में बैठ के 2 एक्सरसाइज। अभी देखिए एक चैप्टर में कितने प्रैक्टिस सेट है, मतलब ये 4 एक्सरसाइज है। तो ऐसा है कि एक ही दिन में पहले 2 घंटे में मैंने 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया अच्छे से, तो फिर बचा हुआ 1 घंटे में मैं उसके रिवीजन कर सकता हूँ, बिना देखे क्वेश्चंस लिखना चाहूंगा। करेक्ट है। सो और दूसरे दिन बचे 2 एक्सरसाइज, तो हो गया ना 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, सिर्फ आई एम इम्पॉसिबल में से आई एम निकाल दो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो हो गया फिजिक्स 3 आवर्स, केमिस्ट्री 3 आवर्स, मैथ्स 3 आवर्स। सर आपने तो बोला था 12 घंटे चाहिए, अभी और 3 घंटा बाकी है। देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं, जैसे अभी ये हो गया, उसके बाद आपको खाना भी खाना है। ओके, खाने से याद आया दोस्तों, ऐसा है ना अभी 1 महीना ही एग्जाम को बचा है, तो मुझे बहुत प्रिपेयर करना है। मैं हाँ प्रिपेयर तो आपको अच्छे से ही करना है। ओके, लेकिन उसके साथ साथ आपको एटलीस्ट 6 घंटे का नींद पूरा करना है। क्योंकि मतलब कैसा है, जो बंदा नींद उसकी अच्छे से पूरी कर लेता है 6 घंटे की, 6 घंटे 12 घंटे नहीं सोना है। ओके, तो 6 घंटे अगर आप आपकी नींद पूरी कर लेते हो, ऐसा है कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका दिमाग ऑन द ट्रैक रहेगा, अच्छे से आप वर्क कर सकोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि सर आज तक मैं 12 घंटे घोड़े बेच के सोता था, अभी सिर्फ 1 ही घंटा सोता हूँ। कुछ नहीं होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। करेक्ट है। और अभी ऐसा है ना कि तबीयत खराब होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए बंदे, मतलब बच्चों में फ्रैंकली बोलना चाहूँगा, ये जो लोग हैं ना हमारे आसपास के, वो है ना हमें जज करते हैं बाय आपके मार्क्स से, कि कितने मार्क्स आए उतना बच्चा मतलब वो अच्छा है। ऐसा तो ऐसा है कि आपने साल भर पढ़ाई कर ली है, और अभी ऐसा है कि थोड़े से मतलब आप बीमार गिरने से अगर आपकी इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी तो पेपर्स में मार्क्स भी कम आएंगे। और कोई नहीं, फिर आप बताओगे ना भी नहीं मैंने बहुत पढ़ाई की थी लेकिन थोड़ा बीमार गिरने की वजह से मेरे मार्क्स कम आए, कोई नहीं बिलीव करेगा, बोलेंगे झूठ बोल रहा है। माँ बाप छोड़ के कोई नहीं बिलीव करेगा, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ है, लेकिन कोई बिलीव नहीं करेगा, तो क्या फ़ायदा है। तो उसके वजह से हमें हमारी हेल्थ भी अच्छी रखनी है, सेहत का ख्याल रखना है। उसके वजह से सेहत का ख्याल रखना है, इसके मतलब है आपको 6 घंटा एटलीस्ट अच्छी सी नींद लेनी है। उसके साथ साथ आपको अच्छा सा डाइट भी करना है। ओके, डाइट करना है मतलब अच्छा वाला, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हो कैसा भी नहीं, अच्छे से खाइए। ओके, जो भी है। ओके, डन। तो आपका सेहत अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा है। ओके, तो बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। सो हो गया। चलो इसके बाद भी सर हम और 1 घंटा ब्रेक लेना, खाना खाना है ना। हाँ पता है भाई, डिनर बाकी है अभी। चलो 1 घंटा आपने आराम कर लिया। उसके बाद मैं आता हूँ कहाँ पर, देखिए, अरे आप तो अभी 12th स्टैंडर्ड में ना 11-18 साल के बंदे जो अभी वोटिंग कर सकते हैं। अरे इतने बड़े हो गए कि आप पूरा देश चलाने के लिए मतलब आप हेल्प करते हो, आप ये करते हो, तो इसका मतलब आप एक मैच्योर पर्सन हो। तो आप मतलब अभी देखिए, अब ऐसा नहीं है ना 9 बजे के बाद खाना खा के सो जाते हैं, नहीं है। अभी हमें पढ़ना है। तो फिर मैं बैठ गया पढ़ाई को 10 बजे, कितना 10 PM। उसके बाद अगर मैं 1-1.5 घंटा भी पढ़ता हूं ना, 11:30 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हाफ आवर रिवीजन, हाफ आवर रिवीजन, हाफ आवर रिवीजन।
जो मैंने दिन भर, जो मैंने ये 3 घंटे में पढ़ा था, उसका मैं लास्ट सोते वक्त अगर हाफ आवर रिवीजन करके भी सोऊं ना, तो ऐसा है कि मेरा वो मतलब ये ऐसा है कि वो चीज़ें भूल नहीं पाऊंगा मैं। करेक्ट है, भूल के भी भूल नहीं पाऊंगा। अगर मैं सुबह वो 2 घंटे पढ़ा था, उसके बाद 1 घंटा बिना देखे लिखा है, और उसी को रात को सोने के पहले आधा घंटा मैं उसका रिवीजन करके सो रहा हूँ, इट इज़ अ बेस्ट प्रिपरेशन फॉर यू, इट इज़ अ बेस्ट प्रिपरेशन वे फॉर यू। ओके, सो हो गया ना। सो मतलब ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1.5 घंटा ही पढ़ना है। सो देखिए, अरे बस हो गया, नहीं चाहिए आपका 12 घंटा, चलो लेके जाओ। 3 3 6 3 9 10 10.5 आवर, 10.5 आवर, सिर्फ आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, ऐसे ही प्रिपेयर करना है। गारंटी है आपका 30 दिन में 15 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपने जो बिन देके लिखा है उसकी वजह से आप पेपर में अच्छे से लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आपको मार्क्स अच्छे ही आएंगे। सिर्फ वर्क करिए विथ अ प्लानिंग, विथ अ प्रॉपर प्लानिंग। देखिए, ऐसा है कि बोलेंगे बच्चे सर हमें प्रैक्टिकल एग्जाम, ऐसा नहीं है कि मेरा यही टाइम फॉलो करो 8 से 11, 1 से 4, 7 से 9। सर हमारा पॉसिबल नहीं है, हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम है। अरे रहने दो, प्रैक्टिकल एग्जाम करने के बाद भी आपने पूरे दिन में 12 घंटे तो निकाल ही सकते हो ना। फिर आप अपने पैटर्न में पढ़िए, सर मैं 12 घंटे, कोई बच्चा ऐसा भी होगा सर मैं शाम को 6 बजे के बाद घर जाता हूँ ना, तब से सुबह 6 बजे तक ये 12 घंटे प्लान में वर्कआउट कर सकता हूँ, कर सकते हैं। अगर मन में कुछ इच्छा है ना, करना ही है ना, तो कभी भी कर सकते हैं। डन। तो आप रीजन मत दीजिए, क्योंकि रीजन देने वाला बंदा ऐसा है कि वो थोड़ा इल्लॉयल है। सॉरी, रीजन मत दीजिए। ओके, करना चाहते हो तो दिल से करिए। डन। सो अगर आप ऐसा प्रिपेयर करेंगे तो आई होप लास्ट 30 डेज के लिए आपका जो रिजल्ट आज आने वाला है वो रिजल्ट विल बी चेंज। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलता हूँ 100% आएगा, ऐसे बोलता हूँ कि गुड का बेटर में कन्वर्जन होगा और बेटर का कन्वर्जन बेस्ट में होगा। ओके, डन। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, यही ओके, और हेल्थ अच्छी रखिए। ओके, और एग्जाम में जाइए, लिखिए पेपर और अच्छे से मार्क लाइए। ओके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप ये आपको छोटा कुछ ना कुछ, मतलब समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, या आपको अगर 1% भी आपको मेरी तरफ से ये हेल्प होगी ना, मतलब ये मेरा प्लान आप वर्कआउट करेंगे फॉर मतलब 1% के लिए भी, आई होप इट विल गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।